यूं तो हर साल का बजट सुर्खियां बटोरता है। पार्लियामेंट में बजट पेश किए जाने से पहले और बाद में भी बहसों मुबाहिसे का दौर चलता है। माहिरीन मुआशियात अपनी राय रखते हैं और इस मौके पर जी सलाम ने भी एक्सपर्ट से उनकी राय ली थी, क्योंकि बजट से ही हुकूमत की मंशा और उसके काम करने के तरीके का अंदाज लगता है। अवाम को मालूम होता है कि इस जमहूरी मुल्क में हुकूमत किस जहन पर काम करना चाहती है, मुल्क को चलाने का रोड मैप क्या है, वह कौन सी पॉलिसी और हिकमत अमली पर काम करेगी। लिहाजा इस साल भी बजट 2023-24 काफी सुर्खियों में है, जहां इनकम टैक्स और दीगर चीजों के हवाले से हुकूमत की तारीफ हो रही है, वहीं अकलियतों के फंड में भारी कटौती के सबब हुकूमत को निशाना भी बनाया जा रहा है। आज बजट पर जमात इस्लामी हिंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हुकूमत की सख्त नुक्ताचीनी की है। तकरीबन 38% की कटौती पर जमात इस्लामी हिंद ने हुकूमत जानिबदारी का इल्जाम लगाया है और जमात की जानिब से सेक्रेटरी जनरल सलीम इंजीनियर ने कहा है कि मरकजी हुकूमत ने सबका साथ सबका विकास का नारा तो दिया, लेकिन उस पर अमल करने से वो कासिर है और इसी पर बहस नहीं की, बल्कि उन्होंने हुकूमत पर अक्सरियती तबके को खुश करने का भी इल्जाम लगाया। सवाल तो यही है कि आखिर अचानक से अकलियत के फंड में इतनी भारी कटौती क्यों की गई? माइनॉरिटी स्कीम बंद होने के कगार पर क्यों है? माइनॉरिटी स्कॉलरशिप को बंद क्यों किया जा रहा है? ये कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब तलाशने की कोशिश हो रही है। बजट और हुकूमत की मंशा पर सवाल उठाए गए हैं। जमात की तरफ से वाज़ेह रहे कि अक़लियतों के लिए बजट में इस बार कटौती की गई है और कटौती काफी बड़ी की गई है। इससे पहले आपको बता दें, साल 2022-23 के लिए 5020 करोड़ का बजट दिया गया था अक़लियतों के लिए, माइनॉरिटी के लिए, लेकिन इसे घटाकर 3097 इस बार कर दिया गया है। वजह क्या है? कई स्कीम्स जो माइनॉरिटी के लिए खासकर चलती थी एजुकेशन के लिए, वो बंद कर दी गई। मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप को बंद कर दिया गया। पढ़ो प्रदेश स्कीम वो भी बंद कर दी गई। सरकार की तरफ से कहा गया कि ओवरलैप हो रही है, इसलिए इस स्कीम को बंद किया गया है। लेकिन जब बजट पेश किया गया और बजट में पहली मर्तबा मोदी हुकूमत के जरिए कटौती की गई, जो कई सवाल खड़े करती है। क्या अक्सरियत को खुश करने के लिए अक़लियतों के साथ ये एक अनदेखी की गई है? क्या उन्हें नजरअंदाज करने की कोशिश है, या फिर 2024 में जो इंतखाबात होने हैं, आम इलेक्शन होने हैं, उसके पेश नजर ये कोई स्ट्रैटेजी के तहत फैसला लिया गया है? बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर बजट में कटौती क्यों की गई। इससे पहले अगर हम देखें, माजी में हम देखें तो 2014 के बाद से मुसलसल अक़लियतों के लिए जो फंड बजट में दिया जाता है वो मुसलसल बढ़ रहा था। ये एक तारीख रकम की थी मोदी हुकूमत ने, लेकिन अब सडनली इसे कम कर दिया गया। वजह क्या रही ये नहीं बताया गया और इसके साथ साथ कई स्कीम्स जो अक़लियतों के लिए चलती थी एजुकेशन के लिए, वो भी बंद की गई है। आने वाले वक्त में पूरा साल कैसा रहने वाला है, बजट के जरिए इसका एक रोड मैप तैयार होता है, जहां नौकरी पेशा लोगों को कई तरह की छूट दी गई है। टैक्स स्लैब की अगर हम बात करें तो 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से इस बार बजट में ये बड़ी सहूलियत दी गई, जो कि 8 सालों में पहली मरतबा ये बड़ी छूट दी गई है। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव हुआ है। तो दूसरी तरफ अक़लियतों की अनदेखी हुई है, ये इल्जाम आयद किए जा रहे हैं सरकार के ऊपर, और इसको लेकर अब जमात की तरफ से भी रद्द-ए-अमल सामने आया है। कहा गया है कि जिस तरीके से अब बजट में कटौती की गई है वो अनदेखी है अक़लियतों के साथ, और अक़लियतों के साथ क्या वाकई में सरकार ने अनदेखी की है? कोई एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है जो बजट कम किया गया है और जो सरकार की तरफ से बार बार हवाला दिया जा रहा है, जो स्कीम्स यहाँ पर बंद की गई है, मौलाना आजाद फेलोशिप, नेशनल फेलोशिप जो बंद की गई, उसके एवज में कहा गया कि ओवरलैप हो रही थी चीजें, इसलिए इस स्कीम को बंद किया गया। इसके साथ ही पढ़ो प्रदेश स्कीम भी सरकार की तरफ से बंद कर दी गई है। ये वो स्कीम थी जो अक़लियत से जुड़े बच्चे बाहर पढ़ने के लिए, बाहर की कंट्री में जब पढ़ने के लिए जाते थे तो उन्हें जो सब्सिडी मिलती थी लोन के ऊपर, वो खत्म कर दी गई है। तो इस तरह की क्या कोई दिक्कतें पेश आने वाली हैं मुस्तकबिल में? अक़लियतों के लिए जो बजट कम किया गया उसका कितना असर पड़ेगा अक़लियतों पर, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन जिस तरीके से लगातार मोदी हुकूमत 2014 के बाद एक तारीख रकम करती आ रही थी, अक़लियती बजट के लिए मुसलसल इजाफा होता रहा था, हर बजट में हमने देखा है। लेकिन इस बार जो 2022-23 में बजट दिया गया था वो 5020 करोड़ का था, लेकिन इस बार उस बजट को घटाकर 3097 करोड़ कर दिया गया। सबके लिए इस बजट में कुछ ना कुछ लाया गया है, ये सरकार की तरफ से बात कही गई है।
तो बजट पर सवाल उठ रहे हैं और इस सवाल को लेकर जवाब तलाशने की हमने कोशिश भी की है। अजीज सलाम ने भी एक्सपर्ट से उनकी राय ली थी, क्योंकि बजट से ही हुकूमत की मंशा और उसके काम करने के तरीके का अंदाजा लगता है। आवाम को मालूम होता है कि इस जमहूरी मुल्क में हुकूमत किस नहज पर काम करना चाहती है, मुल्क को चलाने का रोड मैप क्या है, वे कौन सी पॉलिसी और हिकमत अमली पर काम करेगी। लिहाजा इस साल भी बजट 2022-23